मिजोरम में 5 साल पहले एक संगठन बना था, मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM। इसमें 6 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को 40 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली। धीरे धीरे इसके मेंबर्स बाहर होने लगे और आखिर में बचे लाल दुहोमा। 2019 में लाल दुहोमा ने ZPM नाम से ही एक नई पार्टी बना ली और यहीं से किस्मत ने करवट ली। लाल दुहोमा की नई ZPM को इस विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लाल दुहोमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तो आज इस एक्सप्लेनर के जरिए समझेंगे कि कैसे एक IPS से मुख्यमंत्री के सफर तक पहुंचे हैं लाल दुहोमा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। लाल दुहोमा का जन्म 22 फरवरी 1949 को म्यांमार की सीमा से लगे गांव तुआलपुई में हुआ था। किसान माता पिता के बेटे लाल दुहोमा बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एविंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। इस दौरान लाल दुहोमा पर मिजोरम के तत्कालीन CM सी चुंगा की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने ऑफिस में उन्हें असिस्टेंट की नौकरी दे दी। वे 1972 से 1977 तक CM ऑफिस में प्रिंसिपल असिस्टेंट थे। इस दौरान उन्होंने UPSC की परीक्षा पास कर ली। वे IPS बने और गोवा कैडर मिला। गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। उनकी पहली पोस्टिंग पणजी के एक SDPO यानी ASP के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें नॉर्थ गोवा के SP के रूप में प्रमोट किया गया। ये वो समय था जब पणजी को ड्रग माफिया की राजधानी कहा जाता था। दुनिया भर से हिप्पी वहां ड्रग वाली पार्टियां करने आते थे। लाल दुहोमा की गोवा में ड्रग माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की तारीफ दिल्ली तक पहुंची तो इंदिरा गांधी ने 1982 में इनको ट्रांसफर करके दिल्ली वापस बुलवा लिया और अपनी सिक्योरिटी में रख लिया। लाल दुहोमा के चलते ही लाल डेगा के साथ बातचीत टेबल तक पहुंची थी और मिजोरम में हिंसा शांत हो पाई। दरअसल मामला यह था कि मिजोरम की यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाने को लेकर मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। चारों ओर हिंसा फैली हुई थी, राज्य में हालात बेकाबू थे। इंदिरा गांधी लाल दुहोमा के काम को देख चुकी थी। वो जानती थी कि MNF से बात किए बिना यह हिंसा खत्म नहीं हो सकती। इससे पहले वे कई बार प्रयास कर चुकी थी लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं थे। इंदिरा गांधी ने लाल दुहोमा को बुलाया और कहा, आप मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख और विद्रोही नेता लाल डेगा से बात करें। कई महीनों की बातचीत के बाद सरकार और लाल डेगा बातचीत के लिए टेबल पर पहुंचे। इसके बाद काफी हद तक हिंसा रुक गई थी। धाकड़ IPS होने के बाद इंदिरा गांधी को देखकर लाल दुहोमा राजनीति करने के लिए प्रभावित हुए। फिर उन्होंने IPS पद से इस्तीफा दे दिया। पहली बार उन्होंने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लालमिनथंगा ने 846 वोटों से इन्हें हरा दिया। इसके बाद इसी साल लाल दुहोमा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतरे। उनके खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा और वे निर्विरोध सांसद बने। फिर मिजोरम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। 1988 में कांग्रेस छोड़ने के बाद लाल दुहोमा दलबल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने थे। लाल दुहोमा ने भले ही IPS की नौकरी छोड़ दी लेकिन अनुशासन और समय की पाबंदी आज भी उनकी आदत में है। वे रात में सोने से पहले अगले दिन के काम की लिस्ट बना लेते हैं। एक बार उन्हें बताया गया कि अगले दिन उन्हें एक जगह पार्टी ऑफिस का उद्घाटन सुबह 10 बजे करना है। ये वो समय था जब लाल दुहोमा की राजनीतिक जमीन में सूखा पड़ा हुआ था। लाल दुहोमा पौने 10 बजे नए पार्टी ऑफिस पर जाकर खड़े हो गए जिनका उन्हें उद्घाटन करना था, लेकिन वहां और कोई मौजूद ही नहीं था। लाल दुहोमा अपने जीवन में जिस क्षेत्र में रहे वहां उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। राजनीति में इनका एहसास कराने के लिए उनको समय जरूर लग गया लेकिन आखिरकार उन्होंने एक कर दिखाया। यानी लाल दुहोमा आज मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को तय कर लिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।